चलिए शुरुआत करते हैं। नवंबर 2021 माह में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना, थाईलैंड की नौसेना के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसको हम इंडो थाई कारपेट का 32वां संस्करण कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, भारतीय थल सेना व थाईलैंड की थल सेना के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास क्या कहलाता है? मैत्री नामक जो युद्धाभ्यास है जो कि भारत और थाईलैंड की थल सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है। इसी तरह से भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना के मध्य सियाम भारत नामक युद्धाभ्यास संपन्न किया जाता है। ये व्याख्याओं की तरफ जरूर जाएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 27 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होने वाला है? कोप 26 अभी संपन्न हुआ है 2021 में ग्लासगो में। अब कोप 27 कहाँ पर होने वाला है? कोप 27 मिस्र में होने वाला है। कोप 26 आपको पता है ग्लासगो में हुआ था। कोप 27 आपको मिस्र में देखने को मिलेगा। और कोप 28 2023 में वो मिलेगा आपको यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में कोप 28 होने वाला है। तो कोप, ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, रियो सम्मेलन था, तो वहाँ से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की स्थापना हुई थी। इस संदर्भ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात वे देश जो कि पर्यावरण संरक्षण में या पृथ्वी शिखर सम्मेलन की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके हर साल एक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो 1-2 से शुरू हुआ है और ये 1 से 12 नवंबर ग्लासगो में 2021 में संपन्न हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इजिप्ट में होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, ठीक, 28 में होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 में, ठीक है। 26, 27, 28 कुछ भी आ सकता है। इसके बाद में आपको बताया था मैंने कि यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसी सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसको डिटेल आप देख लीजिएगा। यूएनएफसीसी जो निकल के आया है वो 1992 ब्राज़ील रियो अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है। नवंबर 2021 में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2021 में यह घोषणा की गई कि 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहायम पिल्लई, नाम ध्यान दीजिएगा, देव सहायम पिल्लई को मई 2022 माह में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी। इस खबर का मैं वेट ही कर रहा हूँ, होने वाला है ये। देव सहायम पिल्लई का संबंध किस राज्य से है? जी, आंसर बिल्कुल सही है आपका, आंसर है केरल। पोप फ्रांसिस जो इस समय अभी ईसाई जगत के प्रमुख धर्मगुरु हैं, मई 2022 को वेटिकन सिटी में एक सभा में देव सहाय पिल्लम को संत घोषित करने वाले हैं। देव सहाय पिल्लम 18वीं शताब्दी के हिंदू थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था और अभी इनकी चर्चा काफ़ी रही है। तो देव सहाय पिल्लम के बारे में बेसिक जानकारी मैंने दे के रखी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देव सहाय पिल्लम का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ। उसके बाद में जो मुख्य कार्य था त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने संरक्षण दिया था, ठीक। उसके बाद 1752 में कैथोलिक बने और फिर उनकी हत्या कर दी गई, शहीद माना गया उनको। और उनकी कब्र जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कोटार सूबे के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में है। ये डिटेल्स आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कहीं से भी प्रश्न आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटमैक्स 2021, सेटमैक्स चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, सेटमैक्स 2021 त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों की सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ? जी बिल्कुल सही है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की तीनों देशों की नौसेनाओं के मध्य सेटमैक्स 2021 संपन्न हुआ है। ये नवंबर 2021 की घटना है, सेटमैक्स 2021। भारत और थाईलैंड के मध्य अन्य जो युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कि मैत्री थल सेना के बारे में, सियाम भारत वायुसेना और इसके अलावा इंडो थाई कारपेट नौसेना के बारे में। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास है? जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र के नाम से थल सेना अभ्यास, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण वायुसेना और सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर की नौसेना। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, पोचमपल्ली गांव चर्चा में रहा, आंसर है तेलंगाना, ठीक। हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली, ध्यान दीजिएगा, गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में से एक घोषित किया गया है। पोचमपल्ली गांव, ठीक है, कहाँ पर है अब? तेलंगाना।
पोचमपल्ली गांव के बारे में बेसिक जानकारी, नलगोंडा जिले में है, तेलंगाना के, और ये अपनी साड़ियों के लिए या साड़ियों के निर्माण के लिए फेमस है। सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर एकत नामक एक अनूठी जो बुनाई प्रक्रिया है या बुनाई की शैली है उसको महत्व दिया जा रहा है। एकत पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में भी पहले एकत पूछा गया है। पोचमपल्ली एकत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक जीआई स्टेटस के रूप में दर्जा दिया जा चुका है। ठीक, यहीं पर पोचमपल्ली गांव फिर से महत्वपूर्ण है। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप जानते हैं कि विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के बारे में। ठीक, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, एक विशिष्ट एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। स्थापना वर्ष जो है वो 1975 है और UNWTO का जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड, स्पेन में। भूलिएगा मत, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नवंबर 2021 माह में भारत ने अपना 41वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान प्रारंभ किया। मैं जिन नामों को लेने वाला हूँ ये नाम कई बार पूछे गए हैं। 2007 में जब 2006 में जब मैंने पहला MPPSC मेंस लिखा था तो वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री पर टिप्पणी आई थी, मुझे आज भी ध्यान है। तो ये पिछले 20 सालों से चर्चा में है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में हमारे प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं ये। जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 41वां अभियान दल हमने भेजा है। अच्छा, इसमें से ध्यान दीजिएगा कि 3 अनुसंधान केंद्र है जो कि हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक, दक्षिण गंगोत्री 1984 में जो अब कार्यशील नहीं है, 1989 में मैत्री और भारती 2012 में, ये दोनों कार्यशील हैं, भूलेगा मत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेजांग ला चर्चा में है। हर साल दर्रे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जाएंगे, लिख के रख लो। एक दर्रा तो पूछा जाना है, पर कौन सा, बस यही पकड़ने की कोशिश हो रही है। रेजांग ला चर्चा में है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। बिल्कुल सही बात है, रेजांग ला आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवंबर 2021 में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई की बरसी पर रेजांग ला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। ये चुशुल क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख के चुशुल क्षेत्र में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेजर शैतान सिंह, ठीक, भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर शैतान सिंह। पहले को लेकर कन्फ्यूजन है मुझे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, परंतु परमवीर चक्र जरूर मिला है, ध्यान दीजिए। रेजांग ला स्पेंगुर गेप से 11 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक दर्रा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। परमवीर चक्र है, पहला नहीं है शायद, इसको देख लीजिएगा एक बार पहला किसका है। इस युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने 98 जवानों के साथ में घमासान युद्ध किया। बाद में फिर ये शहीद हुए और इन्हें परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, इनका नाम अलग अलग जगह पे कहीं वर्धमान लिखा है, कहीं वर्धमान लिखा है, परेशान मत होइएगा। इधर देखिए 2021 में कौन सा पदक दिया इनको, अभिनंदन वर्धमान को? जी, पाकिस्तान गए थे, वापस इमरान खान जी ने लौटा दिया इनको, है ना। आंसर है वीर चक्र। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्मा को नवंबर 2021 माह में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, यह जो वीर चक्र है यह युद्धकालीन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती 100 जयंती हमने मनाई 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म किस राज्य में हुआ? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में पूछी जा चुकी है, बस आपको आंसर करना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस राज्य में जन्म लिए हुए हैं? हाँ जी, आंसर मिलेगा आपको केरल। 26 नवंबर 2021 को 100वीं जयंती मनाई हमने, मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और उसके बाद में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई है 1998, ये सन ध्यान दीजिएगा।
1998 से हम विश्व में पहले स्थान पर हैं दुग्ध उत्पादन में, तब से लगातार, ठीक, अभी भी बने हुए हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वितरित वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, चौका लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, पंजा लगाएंगे, ध्यान है आपको जी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पहला स्थान किस शहर का आया है? जी, आंसर करना है आपको, बस आंसर पता ही है आपको, आंसर है सी। ये प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। 20 नवंबर 2021 को ये अवार्ड दिया। इंदौर लगातार ये अवार्ड प्राप्त करने वाला शहर बना है। इसके बाद में सूरत है सेकंड पे, विजयवाड़ा है थर्ड पे। लगातार 5वां साल है, इस बार छक्का लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सूरत और विजयवाड़ा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे खराब शहर की सूची में जहाँ स्वच्छता का सबसे निचला स्तर पाया गया वो राजस्थान का कोटा है, 48वां शहर है ये। हाँ जी, लगातार 5 सालों से स्वच्छता बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यही जो अवार्ड मिला इसमें सबसे अंतिम स्थान पर, अभी आंसर बताया था मैंने आपको जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है कोटा, राजस्थान का कोटा शहर। यहाँ पर IIT JEE के लिए जमावड़ा लगता है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है, ये एग्जाम में छपा हुआ है। हाँ जी, आज का पहला 7 स्टार क्वेश्चन है ये। आंसर है पातालपानी रेलवे स्टेशन। 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्वतंत्रता सेनानी तात्या भील रेलवे स्टेशन। एक दौर चल रहा है आजकल, है ना, तात्या भील को भैया हम क्या कह रहे हैं? इंडियन रॉबिन हुड। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति में इन्होंने बड़ा भूचाल मचाया था निमाड़ांचल में। इसके अलावा कुछ अन्य रेलवे स्टेशन जिनका नाम बदला गया है, जैसे कि दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया है माँ बहरी देवी धाम रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद जंक्शन हो गया आपका प्रयागराज जंक्शन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। झांसी रेलवे स्टेशन को रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन और फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट। ठीक है, अभी आज की सुबह पेपर पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि नैनी इलाहाबाद का, प्रयागराज का सॉरी, नैनी एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा यानी वार्ड कह लीजिए, तो उसका नाम भी बदल रहे हैं। अच्छी बात है, बदलते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया? अभी बताया आपको, आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल। ये आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक, तात्या भील हो गया है, ठीक है, ठीक। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नवंबर 2021 की स्थिति में, इसके बाद में स्थिति बदलने वाली है ना, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के किन 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है? नवंबर 2021 की स्थिति में जब ये परिचालन में आया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तब ये हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था। ये किन 2 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये लखनऊ को हाजीपुर से जोड़ेगा। अगर आपने ये मैप ध्यान दिया तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक, ये लखनऊ हो गया और लखनऊ से हो गया ये गाज़ीपुर, ये वाला मामला है। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके बाद में ये सबसे बड़ा होने वाला है, 2023 तक पूरा हो जाएगा। ये 1350 किलोमीटर लंबा, ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम से होके जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। ये आप इमेज जो देख रहे हैं, यहाँ पर रतलाम जरूर जुड़ेगा। इसके बाद में एक गंगा एक्सप्रेसवे की भी ये 2024 तक पूरा होगा, जो कि जोड़ेगा मेरठ को
प्रयागराज से, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण का शिलान्यास कर दिया। विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है भैया ये, और एशिया का सबसे बड़ा बनने वाला है, होने ही वाला है। आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसको आजकल नोएडा कह रहे हैं हम लोग, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा। ठीक भैया, चलिए। देवेंद्र झांझरिया, हाँ जी, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस मुझे कल सुबह बताने थे, रात को बताने थे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 7 स्टार क्वेश्चन आपके साथ में। देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया इनको, पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री की बात नहीं कर रहे। देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित है? आज का दूसरा 7 स्टार क्वेश्चन है, ये लिख देता हूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है पैरा जेवलिन थ्रोवर, है ना, जेवलिन थ्रोवर, परंतु दिव्यांग श्रेणी में। ठीक, देवेंद्र झांझरिया ये बंदा है आपके बीच में, ठीक है। पद्म अवार्ड्स, पद्म भूषण पाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने देवेंद्र झांझरिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित, ठीक है। चलिए, दूसरा नाम है सुश्री गुरमीत बावा, मरणोपरांत इन्हें 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार गुरमीत बावा को। गुरमीत बावा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 7, 3 का आंसर बताना है आपको। पद्म भूषण से सम्मानित गुरमीत बावा, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मरणोपरांत कला क्षेत्र, ठीक है। पंजाबी कलाकार हैं, लोक गायिका कह लीजिए, फोक, और अगर आपने गाना सुना हो जुगनी, बहुत फेमस है जुगनी पंजाब में, तो गुरमीत बावा पंजाबी फोक सिंगर, इन्हें पद्म भूषण दिया गया 2000 जी। आगे बढ़े, गुरमीत बाबा की लड़की आई लेने। अगला नाम है अवनी लेखारा, मैं कई बार 7 स्टार लगा चुका हूँ, एक बार फिर से लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अवनी लेखारा, बिल्कुल आंसर पता है आपको, खेल से। पैरा शूटर है अवनी लेखारा, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाई थी, गोल्ड मेडल, अवनी लेखारा, राजस्थान की है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। छेरिंग नामग्याल, ठीक है, इनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो एक लद्दाख क्षेत्र से सांसद है, उनका नाम बार बार आएगा जी, परंतु ये हैं हमारे, जी सही बात है, ये हैं छेरिंग नामग्याल, ये लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में एक और सांसद है, उनका नाम भी लगभग ऐसे ही है, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये लकड़ियों पर कलाकारी करने के लिए जाने जाते हैं, नक्काशी करते हैं लकड़ियों पर, छेरिंग नामग्याल, ठीक है, ठीक भैया। और इन्हें पद्मश्री 2022 के लिए प्रदान किया गया था, लकड़ी में कलाकारी के लिए, नक्काशी के लिए, ठीक है, छेरिंग नामग्याल। अगला नाम है श्री अमाई महालिंग नायक, श्री अमाई महालिंग नायक को 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमाई महालिंग नायक, तो महालिंग नायक को ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र में बहुत कम पद्मश्री इस तरह का रिकॉग्निशन मिलता है। ये हमारे देश के कर्नाटक जिले के कन्नड़ किसान हैं और बवाल मचाए हुए कृषि क्षेत्र में, जैविक कृषि के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नायक साहब को पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर बनर्जी 2022 पद्म भूषण, सॉरी, विक्टर बनर्जी पद्म भूषण 2022, हाँ जी बताएं, विक्टर बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ऐसे लोग जो बहुत चर्चा में रहते हैं उनको पद्मश्री या पद्म अलंकरण मिले, पूछे जाने की संभावना, कला के क्षेत्र में मिले बढ़िया, समाज सेवा के क्षेत्र में मिले, जो थोड़े से समाज से या फिर कहें कि समाज को एक अलग तरीके से पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हैं, वहाँ पर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है,
ठीक है। इसमें अगर नवाचार या इनोवेशन के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी देनी है आपको। जी बिल्कुल। विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, ये पता ही है आपको। ये एक प्रसिद्ध अभिनेता है, एक्टर हैं। और सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों के साथ इन्होंने काम किया है। सत्यजीत रे की एक फिल्म थी घरे बायरे, और डेविड लीन का एक महाकाव्य है अ पैसेज ऑफ इंडिया जैसे वृत्त चित्रों में भी इन्होंने काम किया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री प्रतिभा राय 2022 के लिए पद्म भूषण क्षेत्र बताना है। हाँ जी, सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा जगत से संबंधित हैं। इन्हें 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2011 में। ठीक है, ये उड़ीसा या उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है प्रतिभा राय जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका कार्य क्षेत्र था। वशिष्ठ त्रिपाठी को अगर आप ध्यान दीजिएंगे तो ये भी साहित्य और शिक्षा से जुड़े हैं। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। त्रिपाठी जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी। इनको देख के मेरे मन में ये भाव आया कि अरे पंडित जी कहाँ से आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको देखकर मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पर मैं 5 स्टार लगाऊं, सुमित अंतिल सर है, खेल से संबंधित है सुमित अंतिल जी। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय द्वारा रिकॉग्निशन मिला इनको। प्रेसिडेंट महोदय, प्रधानमंत्री महोदय सुमित अंतिल को काफ़ी सराहा था इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये है सुमित अंतिल। अगर आप देखेंगे ये दिव्यांग श्रेणी में है, पैरा एथलीट है, बिल्कुल सही बात है। श्री खांडू वांगचुक भूटिया है ना, इनसे एक मिलता जुलता नाम है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर का है। आपको ध्यान रखना है कि क्या ये फुटबॉल प्लेयर है कि कहीं और है। श्री खांडू वांगचुक भूटिया जी, बिल्कुल सही बात है। ये कला के क्षेत्र से संबंधित है। सिक्किम के प्रसिद्ध थांगका चित्रकला के कलाकार। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 5 स्टार। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। थांगका चित्रकला, हाँ जी, बाईचुंग भूटिया, जय शाक्य। कई बार मैं हिंट छोड़ता हूँ ताकि आप लोग दिमाग लगाएं, अपने घुटनों पर जोर डालें। ठीक है, आंसर निकलेगा। श्री खांडू वांगचुक भूटिया, ठीक है, ये सिक्किम के हैं और थांगका चित्रकला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, पद्म अलंकरण पुरस्कार इन्हें 2022 के लिए दिया गया। तो हम लोग नवंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अक्टूबर आज कोशिश करेंगे, आज और कल में मेरी कोशिश है कि जल्दी हम लोग फ्री हों और बाकी जो महत्वपूर्ण सेशन है खासकर एमपी का वो हम उठाएं जल्दी ही। तो मेरी सबको शुभकामनाएं, परंतु एक बात कह रहा हूँ कि बगैर लड़े आप लोग कहीं कुछ नहीं पहुँचने वाले। अगर हथियार डाल दिए तो काम नहीं होगा। शुभकामनाएं सभी। थैंक यू वेरी मच।